तो आज की इस धमाकेदार वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे वेब डिज़ाइन के क्लाइंट ला सकते हैं अपने लिए, स्टेप बाय स्टेप, नो बुलशिट गाइड, बिल्कुल इजी वे में। तो वेब डिज़ाइन की क्लाइंट कैसे हम ला सकते हैं ये वीडियो के बेसिकली एंड में बताऊंगा, बट उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट लाने के लिए, और उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तभी आप अच्छे खासे क्लाइंट ला पाएंगे और अच्छा खासा कमा पाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आपका है कि आपको एक नीश पिक करनी है। तो ऐसा होता है कि वेब डिज़ाइनर हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नीश की ज़रूरत नहीं है, या उन्हें नीश के बारे में पता ही नहीं होता कि नीश होती क्या है। तो वो क्या करते हैं कि मेरे क्लाइंट वही हैं जो भी जिनको भी वेबसाइट की ज़रूरत है, इस टाइप से वो सोच के चलते हैं कि लाइक किसी को भी वेबसाइट की ज़रूरत है वो मुझसे वेबसाइट बना लेगा। बट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इफ़ यू आर फॉर एनीवन एंड एवरीवन, देन व्हाट हैपेंस इज यू आर फॉर नो वन। तो आपको क्या करना है, आपको हर किसी को टारगेट नहीं करना है। इफ़ योर क्लाइंट इज एनीवन एंड एवरीवन, देन व्हाट यू हैव इज नो वन। तो यही होता है कि जब आप हर किसी को या किसी के भी साथ काम करने के लिए रेडी रहते हो, आप किसी को भी अपना क्लाइंट समझते हो कि जिसको वेबसाइट चाहिए वो मेरा क्लाइंट है, तो आप एंड अप कर जाते हो कि आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं होता। तो आपको एक निश समझना चाहिए। निश मार्केट, निश होता है बेसिकली कि एक इंडस्ट्री, ऐसे पर्टिकुलर टाइप के लोग जिनके लिए आप वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर मैं निश की बात करूं तो ये आपको स्क्रीन पर लिस्ट मिल जाएगी कि ये आपकी निश है। तो मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे डेंटिस्ट हो गए, आप सिर्फ डेंटिस्ट के लिए वेबसाइट बनाते हो, या आप रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए वेबसाइट बनाते हो, या फिर आप सिर्फ म्यूजिशियंस के लिए वेबसाइट बनाते हो, कोचेस के लिए वेबसाइट बनाते हो, लेज़र सर्जरी क्लिनिक के लिए वेबसाइट बनाते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए वेबसाइट बनाते हो। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है इसी के ऊपर, जिसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ वेब डिज़ाइन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्किन सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी जिसे कह लो उनको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। उसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँ कि मैंने कैसे उनकी लीड निकाली, कैसे मैं उनको ईमेल कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक निश सिलेक्ट करनी है। कोई भी आपने निश सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि उस निश में आपके अच्छे खासे लोग हों, उस निश के लोग आप बड़ी इजीली ढूंढ सको, और उस निश में पैसा हो। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस निश में पैसा मिलना चाहिए, उस निश में आप इजीली लोगों को ढूंढ सको, और वो निश ग्रोइंग होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी एक निश चूज कर लो, उसके बाद उस निश में आपको क्या होता है कि क्लाइंट ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर मान लो आप सिर्फ डेंटिस्ट के लिए वेबसाइट बनाते हो तो ईजिली आप डेंटिस्ट को ढूंढ सकते हो, और आप जब अपनी वेबसाइट पे लिखोगे, अपने पोर्टफोलियो पे लिखोगे कि मैं सिर्फ डेंटिस्ट के लिए काम करता हूँ, तो सामने से कोई भी अगर डेंटिस्ट आपका पोर्टफोलियो देखता है या आप किसी को रीच आउट करते हो तो वो बोलेगा हाँ ये बंदा मेरे लिए काम करता है, तो ये स्पेशलिस्ट है, तो मैं इसी के साथ काम करूंगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली डेंटिस्ट के साथ काम करता है। तो ये चीज़, अपने नीश को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आपके उसमें बायो में, आपकी प्रोफाइल में कुछ लिखा ही नहीं कि आप किसके साथ काम करते हो, तो क्लाइंट अक्सर आप पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे तो रैंडमली किसी की वेबसाइट बना रहा है, इसके पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं, देन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और वहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए वेबसाइट बनाते हो तो आप इजीली उन्हें ढूंढ भी सकते हो और आप इजीली उनका ट्रस्ट भी गेन कर सकते हो। और रही बात निश की, तो ऐसे लगता है कि लोगों को कि अगर मैं निश सिलेक्ट कर लूंगा तो फिर क्या है कि मैं उसी पर्टिकुलर एरिया में बंद रह जाऊंगा, मैं उन्हीं लोगों के साथ काम कर पाऊंगा और लोगों के साथ मैं मिस कर दूंगा अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप भले ही डेंटिस्ट के लिए काम कर रहे हो, बट अगर आपके पास कोई कोच आता है, बोलता है मुझे वेबसाइट बनानी है, तो आप बोलोगे यस आई यूजुअली प्रेफर वर्किंग विद डेंटिस्ट, बट मैं किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकता हूं, तो मैं आपके लिए भी वेबसाइट बना सकता हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपके लिए काम इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ डेंटिस्ट की वेबसाइट बनाते हो तो आपको पता है कि डेंटिस्ट को अपनी वेबसाइट में क्या क्या चाहिए, और आप उनका काम बहुत फास्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूं समझ आ गया होगा निश सिलेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम। तो जब आप एक निश सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उस निश में जो जो उनके, आपके जो क्लाइंट है उनके प्रॉब्लम जो है वो आप ढूंढना शुरू करते हो। आप उनसे पूछते हो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, लाइक उनकी वेबसाइट अच्छी है या नहीं है, उनके पास उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है। मे बी वो, उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे, मे बी उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या मे बी उनकी वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही है, लोग उनकी वेबसाइट देख के ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ज़्यादा अच्छी है। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है, जिससे आपको फिगर आउट करना है कि मेन उनकी प्रॉब्लम है क्या। जब आपको उनकी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप उनको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे सकते हो कि मैं आपकी वेबसाइट ऐसी बनाऊंगा जो कि सुपर स्मूथ होगी, आपके कॉम्पिटिटर से अच्छी होगी, और आपको क्लाइंट ला के देगी, आपको लीड्स ला के देगी, आपको सेल्स ला के देगी। तब
इस तरीके से जब आप बात करोगे उनसे, आप उनके पेन प्रॉब्लम को समझोगे और डायरेक्टली अपना सॉल्यूशन इस तरीके से दोगे उनको कि उनका पेन प्रॉब्लम को टच करे और उनके पेन प्रॉब्लम को आप बता सकते हो कि सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर बहुत इजीली ट्रस्ट करेंगे और वो आपको काम जरूर देंगे। नंबर 3, ऑफर वैल्यू। तो आप क्या करना है आपको, आप सिर्फ अगर वेब डिज़ाइन अगर करना चाहते हो तो दैट्स टोटली फाइन, आप वेबसाइट बनाओ उनके लिए। आप आराम से लाइक $1000 $2000 लाइक मिनिमम, या मिनिमम से मिनिमम अगर आप जाओगे तो $500 आप इजीली उन्हें चार्ज कर सकते हो। तो आप $1000 $500 $1500 $2000 तक इजीली चार्ज करोगे। उससे ज़्यादा चार्ज करना है तो वो फिर इस टाइप का क्लाइंट होना चाहिए, लाइक रियल स्टेट टाइप का क्लाइंट होना चाहिए, जो लाइक हर एक सेल के लाइक $10,000 कमा रहे हैं, तो उनको $2000 की वेबसाइट बनाने में, $3000 की वेबसाइट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो आपको या तो ऐसे क्लाइंट चाहिए जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो, तब जाके आप उनसे वेब डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। बट अगर कोई नॉर्मली लाइक पर क्लाइंट ऐसे $2000-3000 चार्ज कर रहा है, तो मे बी आप उससे 500 से या $1000-1500 मैक्सिमम चार्ज कर पाओगे। बट हमें क्या करना है, हमें और पैसा कमाना है। स्टार्टिंग मैंने भी यही गलती करी थी कि मैं सिर्फ वेब डिज़ाइन प्रोवाइड करता था, तो क्या होता था, क्लाइंट आता था, काम कराता था, चला जाता था, और मुझे कॉन्स्टेंटली नए क्लाइंट को ढूंढना पड़ता था, जो कि बहुत ही बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक वाइड वैरायटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको वेब डिज़ाइन ही प्रोवाइड करना है और बाद में आप उन्हें अपसेल कर सकते हो। लाइक आप उन्हें एसईओ अपसेल कर सकते हो, आप उन्हें एड्स अपसेल कर सकते हो, आप उन्हें फनल बना के दे सकते हो, लैंडिंग पेज बना के दे सकते हो, आप उनको मंथली मेंटेनेंस पे रख सकते हो, आप उनको वेबसाइट मैनेज करने का $100 पर मंथ चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास रिकरिंग रिवेन्यू आता रहेगा हर महीने। जैसे कि एसईओ वाले के पास हर महीने रिकरिंग रिवेन्यू आता है, या एड्स चलाने के पास रिकरिंग रिवेन्यू आता है, या सोशल मीडिया मैनेज जो करते हैं उनके पास हर महीने एक ही क्लाइंट से पैसे आते हैं। सिमिलरली आपको भी क्लाइंट को इस तरीके से हैंडल करना है कि आपके पास वेब डिज़ाइन का क्लाइंट हर महीने पैसे दे। और इसके लिए सबसे मस्त तरीका ये है कि आप उनको सिर्फ वेबसाइट मत बेचो, आप उनको ओवरऑल ग्रोथ बेचो, आप उनको लीड्स, क्लाइंट और सेल्स बेचो। लीड्स, क्लाइंट, सेल्स का मतलब वही, आप उनकी हेल्प कर रहे हो कि उनके पास और क्लाइंट आए। आप सिर्फ उनकी वेबसाइट बना के नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उनको एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हो कि आप उनका उनके पास सिर्फ वेबसाइट्स, लाइक आपको पता है कि वेबसाइट बना के जस्ट वेबसाइट बना के छोड़ दो तो उस पर ट्रैफिक नहीं आता है, और जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक उनकी सेल नहीं होगी, उनके पास क्लाइंट नहीं आएंगे, उनके फॉर्म पे साइन अप नहीं होगा, उनकी बुकिंग नहीं होगी, ना ही उनको सेल्स आएंगी। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि आप सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाते, आप उनका पूरा फनल सेटअप करोगे, आप उनकी एसईओ करोगे, आप उनकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे, आप उनकी वेबसाइट से एड्स रन करोगे ताकि उनके पास कंसिस्टेंटली क्लाइंट आए। जब सामने वाले बंदे को आप महीने के 10,000 का सेल करके दोगे तो वो खुशी खुशी आपको $2000 देगा, बिकॉज $2000 से उसको 4 गुना ज़्यादा बन के मिल रहा है, विच इज़ $8000 अबव दैट। तो उसे $10,000 बन के मिल रहा है हर महीने 2000 खर्च करके, तो वो क्यों ना 8000 प्रॉफिट कमाना चाहेगा। अगर आपको कहीं पे ₹2 देके ₹10 मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं उसके पास ₹2 दोगे हर महीने। तो सेम वे में आपको क्या करना है, आपको उनको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि हम जस्ट आपकी वेबसाइट नहीं बनाते, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देते हैं, हम आपके लिए क्लाइंट, सेल्स, लीड्स भी लेके आएंगे। अब वो कैसे करना है, वो आपको एसईओ वगैरह या एड्स वगैरह रन करके या फनल बना के पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप उनकी बना के कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, आपने उनको वेबसाइट बना के दिया, एंड देन आप उनको अपसेल कर सकते हो कि मैं आपके लिए फनल बना सकता हूँ, मैं आपके लिए एड रन कर सकता हूँ, मैं आपके लिए सेल्स, लीड्स और क्लाइंट लेके आ सकता हूँ। और वो कैसे होगा, वो ट्रैफिक के थ्रू होगा। तो आपको ट्रैफिक कैसे लाना है वेबसाइट पे, वो आपको सोचना है, चाहे एड्स से लाओ, चाहे एसईओ से लाओ, जो भी हो। अब बात ये आ जाती है कि आप तो सिर्फ वेब डिज़ाइनर हो, आपको एसईओ वगैरह, एड्स वगैरह रन करना नहीं आता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी और बंदे को जिसको ये काम आता है उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। और क्लाइंट आया, आपने उसके लिए वेबसाइट बनाई, फनल बनाया, एंड आपने उसको फिर उसके पास भेज दिया, एंड आप क्या कर रहे हो, आप दोनों पार्टनरशिप में, तो आप 50-50 डिवाइड कर रहे हो जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। या तो सेकेंडरी आप ये कर सकते हो कि आप अपने नीचे किसी एड्स एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो। सो आप सामने से क्लाइंट से पर मंथ वेबसाइट बनाने के बाद आपने $2000 लेना शुरू किया एड्स रन करने के लिए, सेल्स लाने के लिए, एंड आपने उसको सामने वाले बंदे को $1000 या $500 में काम करा लिया, विच इज़ लाइक 35,000। आपने मंथली उसको सैलरी दे दी, या फिर आपने उसको एड्स रन करने के पैसे दे दिए, एंड आप बाकी के $1500 अपने जेब में रख
रख रहे हो। तो दिस इज आउटसोर्सिंग। पहले केस में आप क्या है, पार्टनरशिप कर सकते हो, सेकंड केस में आप अपने एड्स वाले काम को आउटसोर्स कर सकते हो किसी भी इंडियन बंदे से। उसको महीने के 30,000 35,000 दे दो, आगे से आपको कितने मिल रहे हैं, $2,000 विच इज अराउंड 1.8 लाख। तो ऐसे में वो बंदा भी खुश है, आप भी खुश हो। अब आप बोलोगे यार वो तो ये बोलेगा कि तुम $2,000 कमा रहे हो आगे से और मुझे सिर्फ $500 30,000 रुपये दे रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी उसके लिए क्लाइंट कौन है, आप हो, और आप इंडियन रुपीस के हिसाब से आप उसको पेमेंट दे रहे हो। उसका क्लाइंट वो बंदा नहीं है, वो बंदा आपका क्लाइंट है और आप उसके क्लाइंट हो, तो आप अपने रेट पे उससे काम करा सकते हो। दिस इज नॉट चीटिंग। सारी मेहनत आपकी है, क्लाइंट आप लाए हो, कन्वर्ट आपने किया है, तो आप अपने हिसाब से किसी को पे कर सकते हो। बहुत कम पे मत करना, दैट इज नॉट गुड, बट हाँ उसे अच्छा खासा पे कर देना इंडियन स्टैंडर्ड रेट्स के हिसाब से, जो कि आई थिंक लाइक इंडिया में 35,000 अगर सिर्फ एक क्लाइंट के अगर कोई किसी को दे रहा है तो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आप एजेंसी में जॉब करने जाओगे तो 35,000 में आपको 10-10 क्लाइंट मैनेज करवाएंगे और आपसे हर रोज़ 10 घंटे का काम लेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में यही था कि आपको ऑफर करना है वैल्यू। और वैल्यू आप कैसे ऑफर करोगे, आप उनको बोलोगे कि मैं जस्ट वेबसाइट नहीं बनाता, मैं आपकी पूरी लीड जनरेशन संभालूंगा, मैं आपके पास कंसिस्टेंटली क्लाइंट लेके आऊँगा। फॉर विच आप क्या कर सकते हो, $1,500 आपने वेबसाइट के चार्ज कर ले या $500 वेबसाइट के चार्ज कर ले, एंड देन उनसे हर महीने $2,000 चार्ज किया फॉर जनरेटिंग लीड सेल्स एंड क्लाइंट्स। सो स्टेप नंबर 4 हम इसी से आ जाते हैं, प्राइसिंग। आपको क्या करना है, प्राइसिंग अकॉर्डिंगली करनी है। अगर आप जस्ट वेबसाइट बनाते हो और आपका क्लाइंट ज़्यादा पैसे वाला नहीं है तो आप लाइक 500 to like $2,000 चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपका क्लाइंट अच्छा खासा पैसे वाला और आप जस्ट वेबसाइट भी प्रोवाइड करोगे उसको, तो आराम से लाइक 1,500 से $3,000 $4,000 उससे आराम से चार्ज कर सकते हो। आपको बस ये समझना है कि उसकी मंथली रिवेन्यू अराउंड $10,000 से ऊपर होनी चाहिए या फिर उसकी सालाना रिवेन्यू 100K से ऊपर होनी चाहिए। और वो कैसे होती है, वो किन की होती है, वो क्लिनिक्स की होती है, बड़े बड़े बिजनेसेस की होती है, या फिर रियल स्टेट डेवलपर्स की होती है, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की होती है, इन्वेस्टर्स की होती है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो और आप जस्ट वेबसाइट उन्हें डिलीवर भी करोगे तो भी आप अच्छा खासा कमा लोगे। और उसके बाद आप उनको मेंटेनेंस वगैरह आप सेल कर सकते हो कि लाइक $100 या $200 पर मंथ मैं आपकी वेबसाइट पूरी मैनेज करूँगा, कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो सब मैं सारी हैंडल करूँगा। तो इस हिसाब से अगर आप सिर्फ वेब डिज़ाइन सर्विस सेल करते हो तो अच्छा खासा इससे कमा सकते हो। तो होता ये है कि लाइक आपने स्टार्टिंग के 5-6 महीने में 5 क्लाइंट के साथ काम किया और 5 के 5 आपके पास मेंटेनेंस पे हैं। तो अब छठे मंथ में मान लो आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं आया, तो एटलीस्ट वो 5 क्लाइंट से आपको $100 आ रहे हैं। तो आपके छठे मंथ में अगर मान लो एक भी क्लाइंट नहीं है तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपके पास फिर भी मंथली $500 आ रहे हैं। आप आराम से चिल होकर अपना काम नए क्लाइंट लाने पे फोकस कर सकते हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सको तो उससे बेटर क्या ही हो सकता है। मतलब उसमें तो आप आराम से हर महीने के $3,000 $2,000 उनसे चार्ज कर रहे हो फॉर गेटिंग देम क्लाइंट्स। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 विच इज़ मार्केटिंग। तो अब आपको मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी, क्योंकि आप फ्रीलांसर हो, आप बिजनेस ओनर हो, मार्केटिंग तो हर किसी को चाहिए होती है क्लाइंट लाने के लिए। इससे पहले कि आप अपने क्लाइंट के लिए क्लाइंट लाओ, पहले तो आपको अपने लिए क्लाइंट लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आप लाओगे वो मैं आप बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी जो कि मेरी थोड़ी पुरानी वीडियो है, और उसमें क्या है कि आप गूगल मैप्स पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप डेंटिस्ट इन लॉस एंजलिस सर्च मार सकते हो। फिर वहाँ पे आपको लिस्टिंग मिल जाएगी, एक एक करके आप जाओ उन रिजल्ट्स पे, उनकी वेबसाइट चेक करो। अगर वेबसाइट लाइक अच्छी नहीं है, आपने देखा उसे बेटर किया जा सकता है, तो आप फिर उनकी ईमेल फाइंड करो और उनको ईमेल करो। रोज़ आपको 15 से 20 ईमेल भेजनी है। ईमेल कैसे बल्क में भेजनी है, अगर आप 20 ईमेल भेजोगे और एक एक करके भेजोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा, 1 घंटा ईमेल निकालने में और 1.5 घंटा ईमेल भेजने में। उसके बाद फॉलोअप अलग से करना पड़ता है। तो ये सब ऑटोमेट करने के लिए आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे आप बल्क में ईमेल भेज सकते हो। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको लीड्स निकालनी है गूगल मैप्स के थ्रू, वेबसाइट चेक करनी है, वेबसाइट से लीड्स निकालनी है, एंड देन उनको रोज़ 15-20 ईमेल आपको रोज़ भेजने, रोज़ 1 घंटा ये काम आपको करना है। तब जाके आपके पास महीने में मे बी 1-2-3 क्लाइंट आ जाएं। ठीक है। नंबर 2 तरीका आपका क्लाइंट लाने का ये है। बाकी ये नंबर 1 जो तरीका मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में भी एग्जैक्टली मैं वही दिखाऊंगा कि कैसे आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट ला सकते हो। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 2 है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे आपको क्या करना है, एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है, अपना अच्छे से बायो लिखना है कि आई बिल्ड हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट फॉर रियल स्टेट डेवलपर्स, या आई बिल्ड हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट फॉर प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स। ठीक है, इस तरह से आपको बायो बनानी है, अच्छा सा पोस्टर लगाना है, बैकग्राउंड लगाना है,
अच्छे से उसमें कुछ 2-3 पोस्ट डालने हैं लिख लिख के, और ये सब कैसे करते हैं वो सब, ये सब आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी मेरी कंप्लीट फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास की, जो कि बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे डली हुई है। तो आप उसे देख के समझ जाएंगे कि कैसे कंटेंट वगैरह डालते हैं, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है। तो आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है, एंड देन आपको रोज़ 15-20 लोगों से कनेक्ट करना है जो आपकी नीश के लोग हों, विच इज़ रियल स्टेट या फिर डेंटिस्ट। आपको सर्च मारना है सर्च बार में डेंटिस्ट एंड सीईओ फाउंडर ये सब, और उनको कनेक्ट करना है। एंड देन आपको जब वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें तो आपको मैसेज भेजना है। अब मैसेज कैसे भेजना है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आप इस तरीके से आप उनको मैसेज भेज सकते हैं। आपने उनको मैसेज भेज देना है, उसके बाद वो रिप्लाई देंगे नहीं देंगे, अगर नहीं देते हैं तो उनको फॉलो अप करो, फिर से फॉलो अप करो जब तक कि वो आपको रिप्लाई ना दे दें, और अगर रिप्लाई आ जाता है देन वहाँ से आगे आप बात बढ़ा सकते हैं और उनको आप कॉल पे लेके आ सकते हैं, जूम कॉल पे, जैसे कि मैं लेके आता हूँ। और जूम कॉल पे लाने के बाद आप उनसे मीटिंग करके आप उन्हें क्लोज कर सकते हैं। क्लोज कैसे करना है उसके लिए आपको सेल्स आनी चाहिए। सेल्स की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। फिर से उस सेल्स प्लेलिस्ट को देख लो और आपको समझ आएगा कि आप क्लाइंट से कैसे बात कर सकते हो और क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक जूम कॉल के ऊपर। नंबर 3 है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग सर्च मार सकते हो, लाइक डेंटिस्ट, पर्सनल ट्रेनर, कोच, कुछ भी आपने हैशटैग सर्च मारा, उसके बाद आपने देखा उसमें पोस्ट आते हैं, पोस्ट से जाके प्रोफाइल पे गए, प्रोफाइल पे जाके उन्हें फॉलो किया। जब आप वो आपको फॉलो बैक करेंगे तब आप उनको मैसेज भेजोगे, वरना आपकी मैसेज रिक्वेस्ट में चली जाएगी। तो आपको उनको फॉलो करना है। अगर अच्छा और आप बेटर करना चाहते हैं इस चीज़ को तो आप एक ब्लू टिक ले लें, ताकि जब आप उन्हें मैसेज भेजें तो वो आपको तुरंत आपका मैसेज वो पढ़ ले, क्योंकि ब्लू टिक वालों का मैसेज अलग से दिखाई देता है कि हाँ इसने बंदे ने, ब्लू टिक वाले ने मैसेज किया है या फिर कमेंट किया है, तो आपका अलग से आपको मैसेज उनको दिखाई देगा, आपका मैसेज, आपका कमेंट। सो वो आपके कमेंट मैसेज को इग्नोर नहीं करेंगे ब्लू टिक अगर होगा तो, ठीक है। तो अगर आपको वो नॉर्मल ब्लू टिक के बिना आप काम करते हो तो आप उनको फॉलो करोगे, रोज़ 15-20 लोगों को फॉलो करोगे अपनी नीश से रिलेटेड, एंड देन जब वो फॉलो बैक करते हैं तो आप उनको मैसेज कर सकते हो। सेम मैसेज आप लिंक्डइन पे भी भेज सकते हो, सेम मैसेज आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी भेज सकते हो, और आगे चल के मैं फेसबुक के बारे में बताऊंगा तो उसमें भी आपको सेम मैसेज भेजना है। तो आप इंस्टाग्राम पे इस तरीके से रोज़ आउटरीच कर सकते हो 15-20 लोगों को। ईमेल भी कर सकते हो आप, ईमेल निकाल के ईमेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आउटरीच भी कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर आप डीएम कर सकते हो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद। और इसी के साथ हम आ जाते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे आप जाओगे तो जो भी आपकी पर्टिकुलर नीश है, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे डेंटिस्ट हो, कुछ भी हो, तो उसके बहुत सारे आप सर्च मारोगे तो ग्रुप्स आ जाते हैं। ग्रुप्स में आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, वहाँ पे जाके लोगों को देखना है। जो पोस्ट डली होती है, पोस्ट के नीचे लोग कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट में जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग एक्चुअली में ग्रुप में एक्टिव हैं। तो आपको क्या करना है, उनकी प्रोफाइल पे जाना है, उनको ऐड फ्रेंड करना है, उनके लेटेस्ट जो भी पोस्ट है उन पे लाइक, कमेंट, इंगेज वगैरह कुछ करना है, एंड देन जब वो आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट तब आप उनको मैसेज भेज के उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और ओकेजनली आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट डाल सकते हैं रिलेटेड टू वेब डिज़ाइन, या फिर कैसे आप रियल स्टेट के लोगों की हेल्प कर सकते हो, वेबसाइट कैसे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वेबसाइट से उनकी लीड सेल्स वगैरह जनरेट हो सकती है, इस रिलेटेड आप यूजफुल पोस्ट डाल सकते हो। इससे क्या होगा ना कि जैसे आपने आउटरीच किया पर उसने बंदे ने देखा नहीं, बट आप उसकी फ्रेंड लिस्ट में हो या आप उससे कनेक्टेड हो, तो जब वो चला रहा होगा फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम कुछ भी चला रहा होगा तो उसके में आपका पोस्ट दिखाई देगा, देन वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, मे बी वो आपको आउटरीच कर दे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पोस्ट उनके पास जाता है तो वो आपको देखते हैं और आपको आउटरीच करते हैं, वरना आप उन्हें आउटरीच तो कर ही रहे हो। तो पोस्ट डालना इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाना। तो आप या तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेके चल सकते हैं, वरना आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड ईमेल कर लिया, फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से लोगों को ऐड फ्रेंड करके मैसेज भेज दिया, और उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट कर लिया और मैसेज भेज दिया, और इंस्टाग्राम के ऊपर आपने फॉलो किया और आउटरीच किया। तो चारों के चारों आप यूज़ कर सकते हो। सुबह में बैठ के 1 घंटा ईमेल, 1 घंटा फेसबुक, 1 घंटा लिंक्डइन, 1 घंटा इंस्टाग्राम, इस तरीके से आप चारों प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। तो चांसेस ये रहेंगे कि जब आप एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो तो ज़्यादा मैसेज वगैरह करने पर आप बैन हो जाते हो, बट आप 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो तो आप मॉडरेशन में काम करोगे सारे प्लेटफॉर्म में, तो आपका बैन होने का चांस कम हो जाएगा। आपको हर प्लेटफॉर्म पे लिमिट से काम करना है। हर प्लेटफॉर्म की एटलीस्ट लाइक मिनिमम 15-20 लिमिट होती है कि 15-20 से ज़्यादा तुम एक चीज़ नहीं कर सकते, लाइक ऐड करना, फॉलो करना, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना या फिर मैसेज करना। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। बाकी बहुत से लोग बोलते हैं कि फेसबुक में स्पैम है, फेसबुक ग्रुप में स्पैम है, तो डेफिनेटली अगर आप वेब डिज़ाइनर हो और वेब डिज़ाइन के ग्रुप
ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वेब डिज़ाइनर मिलेंगे, क्योंकि सबका दिमाग सीधा चलता है। आपको दिमाग सीधा नहीं चलाना है, टेढ़ा चलाना है। आपको वेब डिज़ाइनर के ग्रुप ज्वाइन नहीं करने हैं, वहाँ पे बहुत सारे वेब डिज़ाइनर ऑलरेडी हैं, वहाँ पे क्लाइंट मिलने के चांसेस 0.01 हो जाएंगे। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने हैं डेंटिस्ट के, रियल स्टेट के, कुछ भी निश रिलेटेड आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह के ग्रुप हो गए। वहाँ पे जाके आपको पोस्ट देखने, पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपको वहाँ से क्लाइंट को ढूंढना है। नॉट कि आप डायरेक्टली उस ग्रुप में चले गए वेब डिज़ाइनर के और वहाँ जाके आप कंप्लेन कर रहे हो कि यहाँ पे सारे स्कैमर भरे पड़े हैं। अब जो आप डीएम लिखोगे वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट होना चाहिए। तो पर्सनलाइज होना चाहिए और स्ट्रेट टू द पॉइंट होना चाहिए। इसका मेरा मतलब ये है कि एक तो आप उनसे कुछ भी आप और उसमें कॉमन है, लाइक आजकल इंस्टाग्राम दिखा देता है कि आप दोनों इस पेज को फॉलो करते हो। लिंक्डइन पे भी ऐसा कुछ आता ही होगा। लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल चेक करके देख सकते हो कि क्या कॉमन चीज़ है, या कुछ भी ऐसी चीज़ आप ढूंढ सकते हो जिसके बारे में आप उससे बातचीत शुरू कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ पर्सनल एक लाइन लिखनी है एंड देन आपको डायरेक्ट अपना पिच दे देना है कि मैं ये काम करता हूँ, डू यू नीड अ वेबसाइट। और डायरेक्ट पिच करना मेरे हिसाब से बेटर है फॉर लिंक्डइन। डायरेक्ट पिच आपको कहाँ करना चाहिए, कोल्ड ईमेल पे करना चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर करना चाहिए, और उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट पिच करनी चाहिए। बाकी फेसबुक पे आप थोड़ी बहुत दोस्ती यारी करके उसके बाद आप उन्हें पिच कर सकते हो। अब अगर आप ये चीज़ करते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप हर प्लेटफॉर्म पे रोज 15-15 आउटरीच करते हो तो आपका इस हिसाब से हो जाता है 60 दिन के 60 हो गए, और महीने से मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 आउटरीच होते हैं। अगर आप 1800 आउटरीच कर पाए तो गारंटी है कि आपके पास 30 से 5 क्लाइंट तो पक्का आ ही जाएंगे। कम से कम आपको 10-15 मीटिंग्स आपकी बुक हो जाएंगी, जिनमें से आपके पास 3 से 5 क्लाइंट आ जाएंगे। जब आपके पास 3 से 5 क्लाइंट आ गए और आपने अच्छा खासा कुछ सेव कर लिया, देन आप क्या कर सकते हैं अपने इस काम को स्केल करने के लिए, सो दैट कि आप आउटरीच पे ध्यान दे सकें या आप क्लाइंट से मीटिंग लेने पे ध्यान दे सकें। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए आप अपने नीचे लोगों को हायर कर सकते हो। आप इंटर्नशाला पे जा सकते हो, आप फेसबुक ग्रुप्स में जा सकते हो, वेब डिजाइनर के ग्रुप में जाके आप वहां से लोगों को हायर कर सकते हो कि मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगा महीने में, आपको मेरे लिए लीड जनरेट करनी है, आपको मेरा ये काम करना है। देन वो बिगिनर टाइप का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने लेवल के बंदे को बोल रहे हो कि बैठ के काम कर मेरे लिए, नहीं। वो बिगिनर बंदा होना चाहिए जो सीखने के लिए रेडी हो। तो आप उसे सिखाओगे, बदले में थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार रुपये दोगे एज ए इंटर्न, एंड आप उनसे काम कराओगे, आप उनको सिखाओगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, अपने नीचे काम करोगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये काम प्रॉफिटेबल होता जाएगा आप उनकी सैलरी पेमेंट बढ़ाते जाओगे, एंड अपने नीचे और सारे लोगों को रख सकते हो जो आपका बैठ के रोज रोज यही काम करेंगे, एंड आप विद इन 1 ईयर आप सोलो से पूरी एक एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन स्केल एज वेल। तो अभी तो आपने लीड जनरेशन के लिए लोगों को रखा, जब आपके पास इनफ क्लाइंट हो गए, पैसे देने के लिए इनफ पैसे हो गए, आपकी बेसिक सारी नीड्स पूरी हो गई, देन आप आउटरीच करने के लिए अपने नीचे इंटर्न रखोगे, देन आप उनको फुल टाइम एम्प्लॉय बना लोगे, एंड देन आप काम करने के लिए भी अलग से लोगों को हायर कर सकते हो जिनको आप पैसे दोगे, 30,000 रुपये मंथली सैलरी, और वो 8-10 लोगों का काम कर रहे हैं, हर महीने 8-10 क्लाइंट का काम कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप इन सब लोगों को मैनेज कर रहे हो और क्लाइंट के साथ मीटिंग्स ले रहे हो। तो दिस इज हाउ यू कैन स्केल योर एजेंसी एज वेल। 1 साल के अंदर आप सोलो फ्रीलांसर से एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। एग्जैक्टली मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था जिसके साथ मेरा एक कंसल्टेशन कॉल थी, जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल के अंदर डाला हुआ है। तो आप उसे जाके देख सकते हो कैसे उसने क्या किया, और 1 साल के अंदर कैसे उसने सिंगल बंदे से लेके पूरी एक एजेंसी बिल्ड कर ली है, और वो अबाउट मेकिंग अराउंड 20,000 पर मंथ से अब वो साल के 35 लाख 40 लाख कमा चुका है। तो आपको उसको चेक करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। सिर्फ वहीं पे है, यूट्यूब के ऊपर नहीं है। मैंने ऐसे यूज़फुल कुछ चीज़ें मैं जो यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, वो चीज़ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इन डेप्थ में सीखना है कैसे फ्रीलांसिंग होती है, क्या होती है, पूरा कंप्लीट कोर्स है, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और मिलता हूँ ऐसी और वीडियोज़ के साथ। सी यू, बाय बाय।